कि स्पिरिट मूवी के बारे में पिंक विला ने क्या कहा है, और एक ऑफिशियली अपडेट है जो कि आप लोगों को सुनने में काफ़ी मज़ा आएगा। खबर ये आ रही है स्पिरिट मूवी से कि स्पिरिट मूवी के अंदर सैफ अली खान और करीना कपूर, इसके बारे में तो हमें ऑलरेडी पता ही था कि ये दोनों एक तरीके से नेगेटिव शेड्स में आएंगे, यानी कि नेगेटिव एक विलन के कैरेक्टर में हमें ये देखने को मिलेंगे। और ये पहली बार हो रहा है कि एक कपल्स आ तो रहा है, हालांकि पहले भी आए हैं कपल्स, हालांकि हीरो हीरोइन के रूप में आए, लेकिन एक तरीके से विलन के रूप में कभी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे करीना कपूर और सैफ अली खान मूवी के अंदर भी कपल ही होंगे, लेकिन वो एक नेगेटिव कैरेक्टर को निभाएंगे, एक विलन के कैरेक्टर को निभाएंगे, जो कि एक अलग ही होगा, जिसको लेके संदीप रेड्डी वांगा ने इन दोनों के कैरेक्टर्स को बहुत ही अलग लेवल पे लिखा है। और मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि संदीप रेड्डी वांगा इन दोनों से ही बहुत ही अलग अलग तरीके से और बहुत ही ख़तरनाक एक्शंस करवाने वाले हैं, जो आपने आज तक किसी भी मूवी के अंदर नहीं देखे होंगे, वो संदीप रेड्डी वांगा करवाएंगे। अब संदीप रेड्डी वांगा किस तरीके के डायरेक्टर हैं वो मैं आप लोगों को बता दूं भाई, कबीर सिंह, अर्जुन रेड्डी और एनिमल के मूवी डायरेक्टर भाई यही हैं। अगर आपने इन तीनों ही मूवीज़ को देखा है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि ये किस तरीके से मूवी को डायरेक्ट करते हैं। और फिर ये तो एक पूरी ब्रुटल एक्शन मूवी होने वाली है। अब इस मूवी के अंदर प्रभास एक पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर निभा रहे हैं, जिसके अपोजिट हीरोइन ली है मृणुल ठाकुर। मृणुल ठाकुर प्रभास की हीरोइन होने वाली हैं। और एक नाम और भी ज़्यादा इस मूवी के अंदर आ रहा था, डॉन ली। अब डॉन ली इस मूवी के अंदर है या नहीं है भाई, इस ऑफिशियली अपडेट में डॉन ली का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया गया है। अब ये सोचने वाली बात है कि क्यों, या तो मेकर्स ने डॉन ली का नाम छुपा लिया है, जो कि लास्ट में हो सकता है कि डॉन ली को यहाँ पे बताएंगे ये लोग कि हमने डॉन ली को भी साइन किया है। लेकिन अभी इस अपडेट के मुताबिक अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ वो एक रूमर्स था, हम ये सोच सकते हैं, या फिर अभी डॉन ली से ऑन टॉक बात चल रही है। वैसे यह है कि इन तीनों चारों से ही अभी तक ऑन टॉक ही बात चल रही है, पेपर वर्क अभी तक किसी का किसी से नहीं हुआ है, जबकि शूटिंग नेक्स्ट ईयर हो रही है, फरवरी या मार्च से रिलीज डेट आ रही है 2026 की, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। देवा मूवी की अपडेट यह है कि भाई देवा का जो टीज़र है वो आने की पूरी संभावना है, और बहुत ही जल्द आप लोगों को देवा के टीज़र की अनाउंसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये एक तरीके से सरप्राइज होगा, जिसको लेके अभी तक सोशल मीडिया पे ही नहीं बल्कि यहाँ पे आप लोगों को बता दूं इनसाइड रिपोर्ट्स भी नहीं आ रही हैं, यानी कि जो हमारे सोर्सेस हैं। हालांकि मेरी अभी बात ही चल रही थी 2 दिन पहले, तो मैं उनसे यही पूछ रहा था, तो वहाँ पर भी यही चल रहा है कि भाई वहाँ पर भी ना कोई भी इस तरीके की बात नहीं हो रही है, कभी भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो सकती है टीज़र की। अब वो कल भी हो सकता है और परसों भी हो सकता है, एक पोस्टर आएगा जिसमें टीज़र की रिलीज डेट होगी, लेकिन टीज़र की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्द होगी, CBFC से पास आउट होगा, उसके बाद ही यहाँ पे टीज़र की अनाउंसमेंट होगी। मे बी इस मंथ में आप लोगों को देवा के टीज़र की पूरी कोशिश यही रहेगी कि देखने को मिल जाएगा। जिस तरीके से मेरे पास अपडेट आ रही है कि देवा का टीज़र आप लोगों को इसी मंथ में देखने को मिल जाएगा, फिर जनवरी से ये लोग उसके प्रमोशंस में लगेंगे, क्योंकि फिर अगर मान के चलो कि 30 दिसंबर को भी अगर देवा का टीज़र आता है तो उसके बाद भी 1 महीना बचेगा, और 1 महीना काफ़ी है इस मूवी के प्रमोशन में। और देखो 1.5 महीना ही तो बचा है, अब आज 12 या 13 तारीख हो चुकी है, मूवी को रिलीज होने में 1.5 महीना बचा है, तो मे बी चांसेस थे कि अब वो टाइम आ चुका है कि अभी हाल फिलहाल में आ जाता। लेकिन मैं आपसे फिर भी इस मंथ के बिल्कुल लास्ट की डेट बोल रहा हूँ। मे बी देखो जिस तरीके से मुझे अपडेट मिल रही है उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल लास्ट में लेके चल रहा हूँ। देवा की टीज़र की अनाउंसमेंट बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत ही जल्द। वॉर 2 और लाहौर 1947, वॉर 2 पोस्टपोन हो रही है, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, जो हेटर्स हैं, वो एक तरीके से यहाँ पे अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। उसी तरीके से लाहौर 1947, अब यहाँ पे वॉर 2 ऑलरेडी 14 अगस्त 2025 पर बैठी है। फिर यहाँ पे आमिर खान जिस तरीके से लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट करते हैं कि हम लोग भी अगस्त में प्लान कर रहे हैं, तो अगस्त में तारीख होगी तो कौन सी, 14 या 15 अगस्त, क्योंकि उसी लेवल की उन्हीं दिनों की ये मूवी भी बनी हुई है। क्या आमिर खान को नहीं पता है कि 14 अगस्त को 2025 में वॉर 2 आ रही है? इसका मतलब साफ है, या तो वॉर 2 पोस्टपोन होगी या फिर इन दोनों का बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बड़ा क्लैश होगा, जिसको लेके सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं वो यहाँ पे तकनीकी बोल रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अब उसमें ऋतिक रोशन के फैंस भी हैं और यहाँ पे सनी देओल के फैंस भी हैं। हालांकि सनी देओल के जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं,
उनका तो कहना ये है कि भाई होना हो तो हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप अगर ये देखें कि सनी देओल की जो लास्ट अभी गदर 2 आई है वो भी क्लैश में ही आई थी OMG 2 के, और यहाँ पे आई थिंक सो एक रजनीकांत की मूवी भी थी शायद, आई थिंक सो जेलर। उसके बाद में अब जाट आ रही है अप्रैल में, वो भी आई थिंक सो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए कहीं ना कहीं किसी के साथ में क्लैश ज़रूर होगी। अब यहाँ पे लाहौर 1947, अब आप ये समझ के चले वॉर 2 इतनी बड़ी मूवी है, इतनी हाई ऑक्टेन एक्शन लेवल पे वॉर 2 को बनाया जा रहा है। आदित्य चोपड़ा इतनी मेहनत कर रहे हैं, अयान मुखर्जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। YRF स्पाई यूनिवर्स की वो मूवी है, इतना बड़ा मगरमच्छ है उस मूवी का, जो है हाइप बहुत तकड़ा है भाई। जूनियर NTR और ऋतिक रोशन मौजूद है। मतलब ये समझ लो कि अगर वो मूवी रिलीज़ होती है तो भाई डे 1 में आराम से 300 से 350 करोड़ आराम से जाएगी। अब आप ये देखो कि लाहौर 1947 और वॉर 2 अगर दोनों एक ही साथ रिलीज़ होती हैं तो भाई शोज़ कितने मिलेंगे। मैं कहता हूँ कि जो एग्जिबिटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, किस किस को कितने कितने शोज़ देंगे। भाई मैं ये कहूँगा कि दोनों ही मूवीज़ को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि दोनों ही मूवीज़ भाई हाइप वाली हैं और दोनों ही जो आदमी है भाई बहुत ही बड़े हैं। आमिर खान भी कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदार है, अच्छी खासी फिल्मों की समझ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आमिर खान के बाद इतनी बड़ी समझ, इतने समझदार होने के बावजूद भी वो ऐसी जो है प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। आई डोंट नो। अगर उनको लग रहा है कि मेरी मूवी ज़्यादा बड़ी है तो मैं सनी पाजी के फैन से कहना चाहता हूँ कि भाई लाहौर 1947 को अभी हम अगर इतना समझ रहे थे तो इसका मतलब वो ऊपर है। इसका मतलब अगर साफ है कि वॉर 2 से अगर वो क्लैश करवाने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब वो उस लेवल की मूवी है कि वो क्लैश में जा सकती है और एक ऊपर आ सकती है। ये आमिर खान की सोच बता रहा हूँ मैं। बाकी देखो जिस तरीके से ये हो रहा है भाई, मैं तो उस चीज़ में जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा हूँ कि ये क्लैश होता है तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डाउन ही होगी। बाकी आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वॉर 2 और लाहौर 1947। ये दोनों ही मूवीज़ काफ़ी बड़ी हैं भाई, एक है विभाजन के ऊपर और एक है देशभक्ति। देखा जाए दोनों ही मूवीज़ देशभक्ति से रिलेट करती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, जब भी आ भी रही हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कमाई को देखा जाए तो भाई कमाई करने के लिए दोनों ही मूवीज़ के अंदर अच्छा पोटेंशियल है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ कि कौन सी मूवी ज़्यादा कमाई करेगी तो भाई यहाँ पे कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि नुकसान दोनों को ही होगा, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। नीचे कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।